नमस्कार साथियों, मैं प्रभात त्रिपाठी, ARP गणित गोरखपुर। आज हम बात करने जा रहे हैं आधारशिला मॉड्यूल के बारे में। आज हम समझेंगे आधारशिला क्या है, आधारशिला का उपयोग कैसे करें, आधारशिला हस्त पुस्तिका को कैसे पढ़ें, कैसे उसकी समझ बनाएं, उसके द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षण लक्ष्यों और तरीकों को कैसे समझकर हम उसे मूर्त रूप में परिवर्तित करें। इन सभी बिंदुओं को समझने से पहले हमें समझना होगा आधारशिला है क्या। आधारशिला हस्त पुस्तिका शिक्षकों के लिए विकसित की गई एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में इच्छित और वांछित लर्निंग आउटकम में सुधार के लिए विकसित की गई है। इस हस्त पुस्तिका में कुल 6 भाग हैं। भाग 1 में आधारशिला हस्त पुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग हम कैसे करें, इसके बारे में बताया गया है। साथ ही फाउंडेशन लर्निंग की आवश्यकता क्यों है और इसकी अवधारणा क्या है। आधारभूत सीखना और सिखाना गतिविधियों के द्वारा कक्षा शिक्षण के लक्ष्य और उनके संकेतन तथा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बेहतर शिक्षण योजना के महत्व को दर्शाया गया है। भाग 2 में इस भाग में प्राथमिक स्तर में बच्चों के भाषा विकास, मातृभाषा यानी हिंदी कैसे हो, इसके लिए 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तथा भाषा की संरचना और व्याकरण, कल्पनाशीलता, उनकी सृजन क्षमता पर आधारित कई शिक्षण विधियों और आकलन के तरीकों का विवरण है। इस भाग को पढ़कर हम भाषा के विकास के लिए अत्यंत रुचिकर गतिविधियाँ और योजनाएं बना सकते हैं। भाग 3 में प्राथमिक स्तर के बच्चों को गणित विषय के विकास, उसके अधिगम स्तर में सुधार तथा विभिन्न दक्षताओं को विकसित करने के तरीके सुझाए गए हैं। इस भाग में गणित की मौलिक दक्षता, संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या पद्धति, गणित की मौलिक संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग, मापन, मानक और अमानक तरीके तथा ज्यामितीय आकृतियों, आकार, घड़ी यानी समय, कैलेंडर, मुद्रा को विभिन्न प्रभावशाली ढंग से शिक्षण की विधियों और उन्हें आकलन के तरीकों का शानदार विवरण दिया गया है। जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं, इसके विभिन्न अवधारणाओं के आकलन के लिए इसमें प्रेरणा तालिका भी दी गई है, जिसमें लक्ष्य, आकलन, संकेतक और उनके संभावित प्रश्न भी दिए गए हैं। ध्यान रहे, यहाँ प्रेरणा तालिका प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन हेतु लिखी गई है, बनाई गई है। भाग 4 में कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन, इन तीनों विषयों के लर्निंग आउटकम, उनकी संप्राप्ति, कक्षा शिक्षण की गतिविधियाँ, आकलन के तरीके आदि के विवरण किए गए हैं। उनके साथ ही आकलन के लिए संकेतक, संभावित प्रश्न और प्रेरणा तालिकाएं भी दी गई हैं। इस मॉड्यूल के 5वें भाग में आरंभिक स्तर पर आप सामान्यतया कैसे आकलन और मूल्यांकन करें, इसकी
अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ भाषाई और गणितीय कौशलों के आकलन मूल्यांकन तथा उनके अभिलेखीकरण का विस्तार से चर्चा हुई है। इस मॉड्यूल का छठा और आखिरी भाग, इसमें शिक्षक प्रदर्शन के आकलन, शैक्षिक बदलाव, शिक्षक के स्वयं के विकास की दृष्टि से इस शिक्षक संदर्शिका का विकास, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी और उसका साप्ताहिक विभाजन इसी भाग में है। यानी आधारशिला में जब आप इस मॉड्यूल को पढ़ते हैं तो हिंदी, गणित और परिवेशीय अध्ययन आदि विषयों के अवधारणात्मक समझ से जुड़ी हुई सामग्री ऐसी व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से आपको प्राप्त होती है कि आप इसके उपयोग के द्वारा अपनी शिक्षण गतिविधियों को अत्यंत रोचक और बच्चों के लिए आकर्षक बना सकते हैं। साथ ही आप इस मॉड्यूल का उपयोग अपनी विकास और अपनी शैक्षणिक तकनीकियों को बेहतर करने के लिए भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये ऑडियो सीरीज़ का पहला भाग आपको अच्छा लगा होगा। हमने इसमें आधारशिला मॉड्यूल के संक्षेप में क्या है और इस मॉड्यूल की महत्ता क्या है, इसके बारे में आपसे चर्चा की। अगले ऑडियो सीरीज में हम अन्य मॉड्यूल्स और उनके विभिन्न बिंदुओं पर लगातार चर्चा का क्रम जारी रखेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे प्रभात त्रिपाठी, ARP गणित, जनपद गोरखपुर को। थैंक यू।